इन भाई-बहनों के बीच में कुछ खतरनाक था, जिसको देख के आप पूरा शॉक हो जाओगे, तो वीडियो को पूरा से देखना क्योंकि मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी। और लास्ट में तो जो होता है भाई वो तुम्हें क्या ही बताऊँ, तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है हमें नोआ नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जिसकी मॉम का हाल ही में डिवोर्स हो गया था, लेकिन अब वो अपने नए पार्टनर के साथ लंदन शिफ्ट हो रही थी, जहाँ नोआ भी उनके साथ जाती है, लेकिन उससे पहले वो अपने दोस्त और अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि अब हमें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फॉलो करना होगा। और वो अपनी दोस्त को अपनी कार की चाबी गिफ्ट करके अपनी मॉम के साथ लंदन निकल जाती है। वो यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन अपनी मॉम के मनाने पे वो यहाँ फाइनली आ जाती है। जिसके बाद वो लोग अपने नए डैड के घर जाते हैं, तो वो देखती है कि ये घर काफ़ी आलीशान और काफ़ी बड़ा है। अब नोआ अपने नए पापा से इंट्रोड्यूस होती है और घर के अंदर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि घर उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। जब वो गैराज में जाती है, तो रेंज रोवर फरारी जैसी महँगी गाड़ी होती है, जहाँ नोआ को भी गाड़ी का काफ़ी शौक था। फिर वो अपने कमरे में जाती है और कमरे को देख के वो हैरान हो जाती है कि ये मेरा कमरा है। इसके बाद वो नीचे खिड़की से देखती है, तो उसका स्टेप ब्रदर स्विमिंग पूल से बाहर आ रहा होता है। जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है, तो वो फटाक से खिड़की बंद कर देती है। इसके बाद पीछे नोआ की मॉम आ जाती है और कहती है कि तुम्हें कैसा लगा घर? ये घर तुम्हारे और मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है और हम यहाँ पे सुरक्षित भी हैं। नोआ फ्रिज से कुछ खाने को लेने आई थी, जहाँ वो देखती है कि तभी वहाँ निक आ जाता है, जिससे वो घबरा जाती है। इसके बाद वो उससे कहती है कि अच्छा तो तुम ही हो अपने बाप की बिगड़ैल औलाद। यहाँ पर इन दोनों में बहस होने लगती है इस बात को लेकर के। अब हम देखते हैं कि बात करते-करते शाम हो जाती है, जहाँ उसके मॉम-डैड रेडी हुए थे सेलिब्रिटी पार्टी में जाने के लिए, जहाँ नोआ भी एक काफ़ी हॉट ड्रेस पहन के आ जाती है। निक कहता है कि तुम्हें इतना वो होने की ज़रूरत नहीं है और तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे इम्प्रेस हो जाऊँगा। इसके बाद ये लोग सेलिब्रिटी पार्टी में पहुँच जाते हैं, जहाँ निक एक लड़की के साथ फ़ोटो खिंचवाता है। अब पता नहीं क्यों नोआ को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद हम पार्टी में देख पाते हैं, जहाँ निक का दोस्त नोआ को बुलाता है और कहता है कि तुम निक के बारे में जैसे सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने 17 साल की उम्र से ही पैसा कमाना शुरू कर दिया था, इसलिए वो आज इतना ज़्यादा अमीर आदमी है। इसके बाद हम देखते हैं निक को, जो कि नोआ को बुलाता है और कहता है कि चलो अब घर चलते हैं। वो अपनी सुपर कार से उसको घर ले जाता है। अब रास्ते में नोआ अपनी मॉम के बारे में काफ़ी उल्टा-सीधा बोलने लगती है और निक को चढ़ाने लगती है। जहाँ देखते हैं कि निक इस बात से काफ़ी गुस्सा हो जाता है और साइड में कार रोक के नोआ को कार से उतारता है और खुद यहाँ से चले जाता है। अब जिसके बाद नोआ इस पुल पे अकेले हुई थी और उसे ये भी नहीं पता था कि आगे घर का रास्ता जाता किधर से है। जब काफ़ी रात हो जाती है, तब वहाँ पे एक गाड़ी आती है। इसमें देख पाते हैं कि वो गाड़ी निक के दोस्त की थी और उसे किसी और ने नहीं बल्कि निक ने ही भेजा था। वो कहता है कि मुझे निक ने भेजा है और तुम मेरे साथ घर चलो। नोआ के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो बैठ गई थी। जहाँ उसका दोस्त कहता है कि निक तो अभी पार्टी में गया है, तो नोआ कहती है कि मुझे भी उस पार्टी में जाना है और वो पार्टी में आ जाती है। जहाँ वो देखती है कि निक लड़की उसके साथ डांस कर रहा होता है, जिससे वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उसे एक लड़का और ड्रिंक के लिए ऑफ़र करता है। वो उसकी ड्रिंक लेती है और निक के पास जाती है और वो सारी ड्रिंक सीधे निक के ऊपर फेंक देती है। और नोआ कहती है कि तुम पागल हो, तुमने मुझे उस ब्रिज पे छोड़ दिया, अगर मेरे को कोई मार डालता या मुझे कोई लूट लेता तो? इसके बाद हम देखते हैं वो कोई ड्रिंक पी करके जाने लगती है, जिससे उसे काफ़ी नशा होने लगता है, जहाँ निक उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें ये बताओ कि तुम्हें आखिर ये ड्रिंक दी किसने? वो उस लड़की की तरफ इशारा करती है और निक उस गुस्से में जाता है लड़की के पास और लड़की को जा कर के काफ़ी मारने लगता है। और अपने दोस्तों पे भी वो गुस्सा होके कहता है कि जब मैंने तुमसे कहा था सीधे घर छोड़े, तो घर क्यों नहीं छोड़ा? इसके बाद वो खुद उसे अपने साथ घर ले जाता है। अब यहाँ पर ये लोग घर आ गए थे, जहाँ निक ने नोआ को उसके बेड पे लिटा देता है और उसके जख्म देखता है। जख्म के बारे में हम आगे देख पाएँगे। इसके बाद जब सुबह होती है, तब नोआ निक की प्रोफाइल चेक करती है और उसके कमरे में जा कर के उसके कपड़ों को ज़रा अपने ऊपर सेट करने लगती है। जहाँ तभी पीछे से निक आ जाता है, तो नोआ शर्मा जाती है और हँसते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जहाँ हम देख पाते हैं कि वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने किसी और लड़की के साथ फ़ोटो खिंचवाई है, जिससे वो काफ़ी दुखी हो जाती है। इसके बाद जब निक घर से निकल रहा होता है, तब उसकी कार के सामने नूह आ जाती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। इसके बाद निक काफ़ी तेज़ी से कार भगाता हुआ सीधे अपने अड्डे पे आता है। अब अड्डे पे पहुँच के देखते हैं कि नूह एक जीना नाम की लड़की से मिलती है, जहाँ हम जान पाते हैं कि यहाँ कारों की इल्लीगल रेसिंग होती है। इसके बाद जीना उससे पूछती है कि तुम इतनी उदास क्यों हो? तो नोआ उसे वो वीडियो दिखा देती है और जीना कहती है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तो काफ़ी गलत किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि निक ने भी ये बात सुन ली थी। निक की बात सुनने के बाद निक काफ़ी गुस्सा हो जाता है। जब नोआ डांस कर रही होती है, तब निक उसके पास आता है और उसे अपने साथ बाहर ले जाता है और कहता है कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बदला लेना चाहती हो ना? वो कहती है कि हाँ। तब निक उससे काफ़ी करीब आ जाता है और उसके साथ एक फ़ोटो खिंचवाता है और कहता है कि अब ये फ़ोटो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भेज दो।
अब फाइनली यहाँ पे वो रेसिंग स्टार्ट होने वाली थी, जहाँ पर जीना उससे कहती है तुम सामने लड़के को देख रही हो, इसका नाम रॉकी है और ये काफ़ी टाइम से जेल में था। अब ये इसके साथ रेस लड़ेगा और मेरे को पूरा पता है कि निक इससे रेस करने के बाद हार जाएगा। अब रेसिंग टाइम स्टार्ट होता है जहाँ निक की जगह यहाँ नोआ बैठ जाती है और रेस स्टार्ट हो जाती है और निक को पता भी नहीं चलता। ये लोग काफ़ी स्पीड में जा रहे होते हैं, जहाँ पहले तो रॉकी इससे काफ़ी आगे होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे जगह भी नहीं दे रहा था कि जिससे कि नोआ आगे चली जाए। लेकिन नोआ पूरा जाने का ट्राई करती है। जब आगे जाके वहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है, तब यहाँ पे काफ़ी बड़ा ट्विस्ट होता है, जहाँ पे नोआ अपनी पूरी कार रफ्तार से भगा देती है और आगे बढ़ने लगती है। जहाँ पर ये जो रॉकी नाम का लड़का था, काफ़ी कन्फ्यूज़ होता है कि ये लड़की है कौन? ये तो रेस में थी भी नहीं। जहाँ उसकी कार को ड्रिफ्ट मार के पलटाने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ, जिसे कार में काफ़ी इंटरेस्ट था, वो यहाँ पे बिल्कुल कार ठीक करके तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है और आगे बढ़ते-बढ़ते वो फाइनली ये रेस जीत जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं उस रॉकी नाम की लड़की को, जो कि कार्यकर्ताओं के साथ काफ़ी गुस्सा होता है और उसे लड़ने को तैयार हो जाता है। जहाँ निक उसे लड़ने लगता है, तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे पुलिस आ चुकी है। जिसके बाद ये लोग फ़ौरन अपनी कार में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं। अब रात के समय जब ये घर पे आ गए थे, तब निक और नोआ काफ़ी करीब आ जाते हैं, जिसके बाद नोआ अपने आप को समझाती है और सोने चली जाती है। जब वो सुबह उठती है, तब वो देखती है कि उसके फ़ोन पे काफ़ी सारे मिस्ड कॉल है उसके बॉयफ्रेंड के। इससे वो काफ़ी खुश होती है। फिर वो निक के पास जाती है और उससे बात करने लगती है। निक उससे कहता है कि आज मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि आज मैं मैडी से मिलने वाला हूँ। यहाँ पे उसको ये लगता है कि मैडी के साथ इसका चक्कर चल रहा है। उसके डैड कहते हैं कि इसको भी लेते जाओ। जहाँ पर नुआ काफ़ी खुश हो जाती है और जाने लगती है उसके साथ। यहाँ पे निक कहता है कि आज तुम ड्राइव करो। इसके बाद जो नुआ ड्राइव करती है ना रोड पे, निक का पूरा फेफड़ा उसके मुँह में आ जाता है। ये लोग फाइनली पहुँच जाते हैं मैडी के घर में, पता चलता है कि मैडी इसकी छोटी सिस्टर है। अब मैडी निक से कहती है कि अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो तुम एक दिन मुझे खो दोगे। अब रात के समय नोआ और निक का काफ़ी रोमांटिक मूड बन जाता है और ये लोग काफ़ी करीब आते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं सुबह का समय में, जब ये लोग घर वापस लौटे हैं, जहाँ नोआ निक से कहती है कि तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए थी। निक कहता है इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है। अगर तुम कार लेके नहीं जाती तो फाइट होती भी नहीं। ये लोग घर पहुंच जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि नोआ का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आ गया था। लेकिन नोआ ये चीज़ देख के काफ़ी गुस्सा और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। यहाँ पर निक आ जाता है, तो यहाँ देख पाते हैं उसके बॉयफ्रेंड को, जो कि काफ़ी रूडली बिहेव करने लगता है। नोआ निक से कहती है कि अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसे भगा दोगे तो मैं तुम्हें वो दूँगी जो तुम चाहते हो। वैसे ही करता है, निक उसके पास जाता है, उसके पंच मार करके यहाँ से बेइज्जती वाली भगा देता है। अब रात के समय ये लोग उसके बॉयफ्रेंड के कपड़े दिलाते हैं और काफ़ी मस्ती मूड में होते हैं। अब आज के दिन रॉकी और निक के बीच में होने वाली थी काफ़ी तेज़ी वाली फाइट। इसके बाद हम देख पाते हैं फाइट में, जिस फाइट को देख कर के नोआ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ से बीच फाइट में ही चली जाती है। अब निक, जो कि जीतने वाला था, वो नोआ की वजह से उसके पीछे-पीछे जाने लगता है। लेकिन रॉकी, जो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था, उसके पास आ जाता है और उसकी कार लेके यहाँ से चले जाता है, क्योंकि वो फाइट बीच में छोड़ दिया था। अगले दिन हम देख पाते हैं जहाँ नोआ स्विमिंग पूल में थी और वहीं निक आ रहता है। अब ये दोनों काफ़ी करीब आ चुके थे। जहाँ निक उससे कहता है कि आज मेरा बर्थडे है और तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए। इसके बाद हम यहाँ देख पाते हैं कि वो लोग काफ़ी क्लोज़ आ चुके थे, काश मैं भी आ पाता। अब नोआ निक को ले जाती है रेसिंग ट्रैक पे और वो लोग रेसिंग करते हैं, जहाँ वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। इसके बाद रात के समय हम देख पाते हैं, जब वो लोग फ्यूल बढ़ाने आ गए थे, तब रॉकी ने उनके ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो कार में बैठे थे तो वो सेफ थे। वो फटाक से कार रिवर्स करके यहाँ से भागने लगते हैं और सीधे अपने दोस्तों को लेकर के बार में जाते हैं और उसके बर्थडे की पार्टी सेलिब्रेट करने लगते हैं। जहाँ हम देख पाते हैं नो को एक लड़का छेड़ रहा होता है, तभी यहाँ पे निक आता है और उसको पीटने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं नोआ उससे कहती है, तुम्हें क्या सोचता रहता है? तुम्हें हर समय खाली फाइट ही सोचती है क्या? अब नोआ और निक बैठे होते हैं पूल के पास, जहाँ नोआ उससे कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरे जख्म कैसे लगा है? वो उसे बताती है कि मेरे डैड जो है वो मेरी मॉम और मुझे काफ़ी मारा करते थे, जिसकी वजह से नोआ ने कोर्ट में गवाही दे दी और उसके डैड को जेल हो गई थी। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसे अभी भी डर होता है कि उसके डैड कहीं वापस ना आ जाए। यहाँ निक उससे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अब इसी के साथ ये लोग काफ़ी करीब आ जाते हैं और इनकी सारी हदें टूट जाती है। ये लोग काफ़ी पलंग तोड़ वाला माहौल वाला गेम खेलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये इनका महीने में मन करता, ये लोग वो सब करते हैं जो कि तुम और मैं नहीं कर सकते शायद अभी। अगले दिन हम देख पाते हैं जहाँ निक के एक दोस्त को किसी बुरी तरीके से मारा गया था, जहाँ पर ये लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जहाँ निक को पता था कि इसको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि रॉकी है। उसके डैड क्या करते हैं, उसकी मॉम और यहाँ पे नोया को एक रॉयल होटल में भेज देते हैं, जहाँ उनसे कहते हैं कि तुम्हारी जान को काफ़ी खतरा है। जहाँ डैड और नोया एक बात कर रहे होते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि किसी और ने नहीं, बल्कि नोया के बाप ने किया है। यहाँ समझ जाते हैं कि रॉकी तो खाली एक सहारा है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि इनको पूरा शक हो गया था, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि लिफ्ट के अंदर रॉकी ने नोआ को किडनैप कर लिया था। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके डैड अब निक के डैड को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, वरना मैं नोआ को मार देगा।
यहाँ पर उसका डैड कहता है कि ठीक है, मुझे एड्रेस दो, मैं वहाँ आ जाऊँगा पैसे देने। जहाँ पर निक कहता है कि मेरी कार वो लेके गया है और मेरी कार में लगा है ट्रैकर। मैं उसको ट्रैक कर लूँगा, उसको तो मैं अब छोड़ूँगा नहीं, साले के टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा। वो ऐसे ही करता है, वो अकेले निकल जाता है ट्रैकर वाले रास्ते पे, जहाँ हम देखते हैं कि रॉकी कहता है तुम रुक जाओ, मैं इससे बदला लूँगा, मैं इसे मारूँगा। जहाँ उन दोनों में फाइट होती है और निक काफ़ी बुरी तरीके से पेलता है साले को। इसके बाद हम देखते हैं वो पिलने के बाद तभी उसके डैड जो है नोए को कार में बैठाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से चला वरना यहीं तेरे को ठोक दूँगा। जहाँ पर नोआ बिल्कुल क्या कर दिया है, वो चलाना पड़ा। उसके पीछे-पीछे निक भी रेस लगाने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो सिर्फ़ अपने बाप को इशारे पे चल रही थी। अगर उसने ज़्यादा चालाकी की तो उसका बाप सीधे उसका भेजा उड़ा देगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं निक जो कि काफ़ी समझदार था, शॉर्टकट लेकर के सीधे कार के सामने आ जाता है, जिससे कार में काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट होता है, उसकी कार पलट जाती है, जिससे निक को काफ़ी चोट लगती है, लेकिन वो ठीक था। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ तभी पुलिस भी आ जाती है। यहाँ पर अब नोआ कैसे-तैसे करके अपने बाप को थोड़ा-सा धोखा देती है, उसे धक्का दे करके सीधे निक के पास आ जाती है। अब नोवा का बाप जैसे ही उसे गोली मारने वाला होता है, पीछे से पुलिस वालों ने शूट कर दिया। इंडिया वाली पुलिस थोड़ी कि 10 घंटे का इंतज़ार करेगी। इसके बाद हम देखते हैं ये लोग फाइनली क्लोज़ आ चुके थे और अपना रिलेशन बरकरार रखते हैं। हर महीने वही वाला सीन करते हैं जो तुम और मैं नहीं कर सकते, लेकिन इनके माँ-बाप को इनके ऊपर शक हो जाता है। और ऐसी शक की गहराई के साथ ये मूवी एंड हो जाती है, तो आपको कैसे लगी? कमेंट में ज़रूर से बताना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और तुम्हारा मेरा तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, हम ये खेल खेल ही नहीं सकते। तो बाय।